तो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज का पॉडकास्ट होगा हमारा, जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, वो इतने स्पेशल गेस्ट हैं कि उनके स्वागत के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो मैं सीधा आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ उनसे, जिनका नाम है मिस जीविका नंदा, जिनको हम मुरझाए फूलों से सम्मानित करेंगे सबसे पहले। फिर आपको बताया जाए कि रिलेशनशिप में ये मेरी बहन लगती है, जो बस कहने की बात है, बाकी हम कौन सा मानते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जर्नी कहने का मतलब है कि ये मेरी बहन क्यों बनना चाहती थी। वैसे मांगी मैंने भगवान से बहन ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुड़ैल थमा दी, पता नहीं। चलो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो जीविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है फनीएस्ट पॉडकास्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? कुछ बनने के लिए। क्या बनने के लिए? कढ़ी चावल, पनीर, क्या बनना क्या चाहते हैं आप? टीचर। टीचर? सॉरी, वो थोड़ा अमृतसर में रहते हैं ना, तो शोर शराबा इतना हो जाता है अमृतसर में कि कान खराब हो जाते हैं हमारे। कान बोला मैंने, कान। ठीक है। तो आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। I bet you did know this. You don't know this. Yeah. तो क्या मैं कहाँ था? हाँ, आप टीचर बनना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं? मैथ्स, ओके, इंग्लिश, ओके, साइंस, ओके। मतलब ऑल सब्जेक्ट्स। आपको पढ़ना आता है? इतने सारे सब्जेक्ट्स के आप टीचर बनना चाहते हैं? यस। बहुत अच्छा जोक करते हैं आप। तो आपका पहला सवाल पूछ लिया गया है। अब बारी है दूसरे सवाल की, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, अगर घर में एक हफ्ते के लिए, जैसे मैं हूँ, हमारे पिताश्री हैं, हमारी माताश्री हैं, अगर पूरे घर में एक हफ्ते के लिए किसी को म्यूट करना हो, किसी को एक हफ्ते के लिए मतलब कहा जाए कि तू चुप रह, तो आप किसे करना चाहेंगे? पिताश्री को। पिताश्री को? क्यों? 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 वही तो पूछना है, क्यों? अब मारूंगा तो नहीं, आप हमारे गेस्ट हैं, आपसे आदर सत्कार से बात करेंगे, ज्यादा सर पे चढ़ेंगे तो मार देंगे। बताइए, पिताश्री को म्यूट करना चाहेंगे? क्यों? क्यों? सर पे खुजली करने को नहीं कहा मैंने, हमने सवाल का जवाब पूछा है भैया। बताइए हमें, क्यों उन्हें आप म्यूट करना चाहेंगे पूरे एक हफ्ते के लिए? एक हफ्ते के लिए? एक हफ्ते के लिए एक इंसान को म्यूट करना चाहते हैं, ये छोटी सी बच्ची। गौर से देखिए इस पे दफा के तहत उम्र चुप रहने की, क्या कहते हैं उसको, चुप रहने की सजा दी जाती है। सॉरी, इधर मेरी पढ़ाई खराब होगी, इसने टीचर बना। तो हम मुद्दे पे आए कि आप उन्हें एक हफ्ते के लिए क्यों चुप करवाना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण? क्योंकि मैं सिर्फ 2 कारण ही बताऊंगी। बता, पहला तो बताएं पहले, तभी दूसरा आएगा। मतलब हाथ में पहन लिया आपने ये झुमका सा, वैसे इसको कहते क्या है? क्रंची। स्क्रंची को पहना हाथ में। क्रंची चीजें खाने को नहीं मिलती है, स्क्रंची हाथ में डाल देते हैं। तो हम फिर से उसी मुद्दे पे आ जाएं। 2 कारण हैं, उसमें से पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या? उनको चुप रखने का एक हफ्ते के लिए पहला कारण क्या है? इसने बनना है टीचर, लेकिन इसकी याददाश्त एकदम चीकड़ जैसी, चीकड़ मतलब कीचड़ जैसी है। तो बताइए,
क्योंकि जब हम वीडियो बनाने आते हैं नीचे और वो उसी टाइम ही नीचे रहते हैं। Oh my God, that is so important point. Second. सेकंड, लेकिन अच्छा वो नीचे आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो तो मुझे भी पता है क्या करते हैं। चलो दूसरा कारण। हंसने का रेडू। हाँ बताइए। तो दूसरा कारण मैं क्या बताऊँ? आपको आपने खुद ही तो कहा दो कारण है, जिनमें से मैं एक बताऊंगी दूसरा भी बताऊंगा। बताइए, बताओ वरना ये मारूंगा मुझे। दूसरा तो उसी को बताते हैं ना। चलो इनको सोचने देते हैं, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल। तो आपका तीसरा सवाल ये है कि मेरे बारे में, अपने बड़े भ्राता श्री के बारे में आपको सबसे एम्बैरेसिंग बात कौन सी लगती है? कि अगर मैं आपके साथ कहीं जाऊं तो आप ऐसी मेरी कौन सी आदत है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? आज भी तुमने की थी जब हम बाजार गए थे, आज क्या किया था हमने? जब तुम पुलिस के साथ से जो पैप पैप जाते हो ना, उस वजह से जब वो लोग देखते हैं ना मुझे, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। थोड़ा पीछे रह के बात करें, माइक फट जाएगा हमारा। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि हम जब रोड संचालक पर जाते हैं उस समय हमारे जो मुख से ध्वनियां निकलती हैं उनके कारण जो लोग परेशान होते हैं जब वो आपकी शक्ल देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। ये तो हमारे साथ मत जाया करिए, हम तो ऐसे ही जाएंगे, समझे? ठीक है, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल। तो आज का चौथा सवाल ये है कि पढ़ने में हमको दिक्कत आ रही, हमारी राइटिंग भी है, क्या है? हाँ, अगर तुम एक दिन के लिए मम्मी बन जाओ। यस। अच्छा आगे ये आगे करने वाली कौन सी बात? आगे बोले। नहीं ये नहीं खाना। नहीं नहीं खाने नहीं। अरे बेटे। अच्छा, आगे बोलो। अच्छा सॉरी, करेक्ट छोड़ जाता ना जरूरी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए मम्मी बना दिया जाए तो ऐसा कौन सा रूल है जो तुम चेंज करना चाहो? हमारे घर में ऐसा कौन सा रूल है जिसको तुम एक दिन के लिए मम्मी बनकर चको एज करना चाहो? चलो चको ए, चको ओ, चको एज। तो बताइए, आपके ऑप्शन है ए, आप बताएंगे, ऑप्शन बी आप भी बताएंगे, या ऑप्शन सी कोई तो एक रूल चेंज करना है वो भी आप बताएंगी, या ऑप्शन डी आप बताएंगे। तीनों उत्तर आप ही देंगे। बताइए। ओके, बताइए। हमारी ऑडियंस हंस नहीं रही है, कृपया जल्दी बताएं। मुन्ने में रूठूंगा। सोच के बताना पड़ता है ना। ओके, सॉरी, मैं बहुत बार अपने कैरेक्टर को छोड़ जाता हूँ। आई एम अ पॉडकास्टर ब्रो, आई एम अ यूट्यूबर, या यू नो लाइक दिस। क्या क्वेश्चन चाहिए? गिव मी द आंसर ब्रो। ऑप्शन दो। ऑप्शन ए बी सी डी। अगर तू अब अपने कैरेक्टर से दूर किया तो ये 500 किलो का चावल तेरे पे। आंसर दे जल्दी। थोड़े हिंट, थोड़ा हिंट, सभी को एक समय पर खाना मिलेगा। वैसे वो तो सेम समय पर ही मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहला रूल ये कि किसी भी तरह के जीव, यानी मैं, तुम, या कोई और भी बच्चे जो हमारे से कोचिंग आते हैं, किसी को भी नहीं डांटा जाएगा। दूसरी बात,
हर चीज के लिए मम्मी को पूछना बहुत जरूरी है। ये तो जरूरी है भैया, इसको रूल को चेंज किया तो समझो। आगे। नहीं भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम आंसर दो, फटाफट दो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमने जाना है दुलियाने, सॉरी घड़ी नहीं है, फिर भी टाइम देख लिया, दुलियाने जाना है। जल्दी बताएं। हमारी ढपाई की जो फ्लाइट है ना, वो 8.25 घंटे से ना 9 हो रही है। जल्दी करें। अच्छा ना करें जनाब, खेती करें। इतनी प्यारी इंग्लिश मिस हो रहा है सब कुछ। फटाफट करें, कोचिंग वाले यहाँ पे नहीं बच्चे करनी, फटाफट करें। को कोचिंग वाले बच्चे को और हमें पढ़ाई के मामले से ना डांटा जाए। पढ़ाई के मामले से ना डांटा जाए तो इसमें आपका क्या फायदा होगा? अगर हम आपको या हम नहीं, मतलब हमारी माता श्री हमें ना डांटे तो उसमें हमारा क्या फायदा है? फायदा तो कोई भी नहीं। तो फिर डांट खा लो। देखो ये क्या हो रहा था? क्या वो थोड़ा पेज का इशू है? नहीं नहीं, वो जो हमारा दिमाग की जो नसें हैं, पहली बात तो दिमाग भगवान ने दिया ही दी है नहीं। अब सही समझो। दिया तो आपको भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है। मेरी जो बात है ना, वो ऐसे जाते जाते ना ऐसे भूल जाती है, ऐसे ऐसे एकदम से, मतलब दिल को छू गया। हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए ना? वेरी गुड। तो आपका 5वां सवाल ये है कि घर में सबसे ज्यादा मैंने क्या सीख दिया भैया? चलो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगला पूछते हैं। ओए चुड़ैल, आराम से सुन ले। अगर तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए तो उसका क्या करो? 1 करोड़ ही बात तो मेरी बहन है, देख ले, मैंने समझेगा? नहीं नहीं समझे, समझा दूंगा मैं ऊपर जाके। ये जो है ना, ये 1 करोड़ रख लूंगा। चलो, हमारे एक कैमरे ने जवाब दे दिया, लेकिन शूटिंग चलती रही। तो बताइए, अगर तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा भुगतान देना 50 करोड़, सॉरी 50 लाख। मेरी मैथ इतनी खराब है, टीचर में क्या बनूंगा? टीचर तो तुम हो, सॉरी। क्या करेंगे आप उस 1 करोड़ का? इतनी बड़ी धन राशि, आधी माशी आधी ताशी। सबसे पहले एक बड़ा सा कितना? इतना? बहुत 100 से भी परे। सोच से भी परे। सोच से परे कितना बड़ा? सोच से भी परे। 50 लाख का या 1 करोड़ का उतना बड़ा घर नहीं बनेगा जितना तुम सोच रहे हो। उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए 1000 सब्सक्राइबर। नहीं, वो हमारी जनता बहुत प्यारी है, वो 1000 छोड़ो, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। 1000 नहीं, 1000 से कई गुना ज्यादा। ठीक है, तो 1 करोड़ का वो घर बनेगा, लेकिन तुम और मैं चाहता हूँ महल। उसके लिए दिन रात, शाम सुबह दोपहर इवनिंग इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज के रोज नई वीडियोस। ठीक है, जिससे हमारी जनता हमारे साथ जुड़ी रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट भी करे कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाए। हमारी जनता ये काम नहीं करती। सो प्लीज कमेंट अस किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, और सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे नहीं हमेशा। तो याद हम रोज कराएंगे, आपको याद है। बाकी चलते हैं हम अपने आज के कौन सा 7वें प्रश्न पर, 7वें क्वेश्चन पर। पढ़े लिखे होने का फायदा रहता है। एक सीक्रेट हैबिट, क्या? एक सीक्रेट हैबिट ओके, सीक्रेट जो मुझे, हमारी माता श्री और हमारे पिता से, तीनों को ही
नहीं पता। कुछ ऐसा कोई तुम्हारा सीक्रेट हैबिट हो जो तुम रोज करती हो। वो नहीं करती, वो तो हम भी करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। जो तुम मतलब रोज उस क्रियाक्रम को अपने हाथों से करती हो, या करती तो हो उस चीज के बारे में किसी को ना पता। अकेले में बातें करना। अकेले में बातें करना बेटा, उसको सीक्रेट हैबिट नहीं, उसको कहते हैं पागलपन। समझ गए। इसी बात पर हम तुम्हें सम्मानित करते हैं हमारे फर्स्ट प्राइज से। एक्चुअली ये फर्स्ट प्राइज इसी का है। तो ये कौन सी क्लास का है? ये 6th क्लास में ये हमारी जो अनपढ़ बहन है, ये फर्स्ट आई थी, सॉरी पढ़ी लिखी अनपढ़ बहन, तो इसको हम फिर से सम्मानित करते हैं इस छोटी सी टॉफी से। Thank you. छोटी सी नहीं, बड़ी सी टॉफी से। तो पागलपंती का दुनिया में 8वां अजूबा। तो आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें मुझे रोस्ट करना हो, तुम्हें मुझे रोस्ट करना हो, तो ऐसा क्या बोलोगी जिससे मैं एकदम से टूट जाऊंगा? टूट जाऊंगा। मतलब टूट गया। बताओ कोई ऐसा एक वर्ड या कुछ ऐसे लफ्ज, कुछ ऐसे अल्फाज जो तुम उर्दू में कहोगे। उर्दू में कहोगे तो मैं हुड़ जबान करूंगा। जल्दी बोले। कुछ भी, मतलब तुम ऐसा क्या बोलोगी जिससे मैं उसी टाइम रोस्ट हो जाऊंगा। किसी के साथ मैं खड़ा हूं या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, या तू आके बीच में कुछ ऐसा बोल दे जिससे मेरे दोस्त उसी टाइम मेरी इज्जत ना करना नहीं, मतलब इज्जत ना करें। इतनी मैंने हाइट बना के रखी ना अपने दोस्तों में, मतलब मैं एक कौन सोचते हैं जल्दी पाओ। न्यू चाटा भाई, न्यू इन्वेंशन ऑफ चाटा। इसके लिए भी इसको दी जाती है एक और ट्रॉफी। ये भी इसी की ट्रॉफी है ये, लेकिन है 5th क्लास, पीछे लिखा भी है स्टैंडर्ड पे 5th आई थी, ओ सॉरी 1st आई थी उसमें भी। तो ये ट्रॉफी भी जाती है हमारी दीदी के नाम, दीदी के नाम। और तो ऐसे चाटा घुमा, अब ये मारा है, लेकिन आपने तिलक क्यों लगाया? इतना बड़ा तिलक मंदिर गए थे। कौन से पाव से मेरे सारे गई मैं तो ढोलकी वाला हूँ ना मैं, और ढोलकी बाहर आती, मैं ढोलकी वाला नहीं हूँ एक्चुअली। मेरे अंदर ना एक कीड़ा है ढोलकी बजाने का। ढोलकी हो गया, ढोल हो गया। वैसे तो मैं अपने हेटर्स को भी बजाता हूँ, लेकिन वो कभी कभी समझ गए। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो भी पूछा मैंने उसका जवाब ही दिया है। तब आप 505 के तहत मैं जल्दी से जल्दी आंसर दे भाई। मैं रोज नहीं जल्दी बोल भाई, ये बात गलत है भाई। मेरी बात सुनो, अगर हफ्ते में एक दिन छूट गया नहाने का, वो भी एक दिन नहीं, मतलब तू रोज ही छोड़ता है। भाई मैं रोज नहाता हूँ। नहाता है बट रात के टाइम नहाने का क्या सुबह भी फायदा? नहाता हूँ भाई, कब तो स्कूल चली जाती है ना। हाँ। उसके मतलब तुझे छोड़कर आने के बाद आधे घंटे बाद, ठीक है, मैं नहाता हूँ, ठीक है, फिर मैं ऊपर आके ब्रश करता हूँ, दूसरी बार से ब्रश करता हूँ, फिर तीसरी बार मैं चाय बनाकर मम्मी को उठाता हूँ, चाय बन गई है। अच्छा तू अब आज अभी के अभी बता, तू आज नहाया था, सुबह ब्रश किया था, चलो मम्मी को चाय तो दी थी, वो बात अलग है। हमने पहले तो किए नहीं गए तुझसे। कौन से गाँव?
नहाया नहीं, ना ही ब्रश किया, वैसे ही अपने काम पे यार, मैं चला वही गया, तो कह रहा हूँ वैसे ही मंदिर चला गया। यार, भगवान अपना क्या कहते हैं उसको, कम से कम ब्रश तो कर सकता था। मैं वही तो कह रहा हूँ, भगवान क्या कहते हैं, भगवान भी रूठ गए भैया। मैं क्या कहना चाहता, हाँ, भगवान धार्मिकता देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मनुष्य ऐसा ये ऐसा धार्मिक है जिसने वहां से टीका भी नहीं लगाया और प्रसाद खा के कहता "आओ"। काम ने एक ट्रोफा छीन लिया है। ट्रोफा अब हो गए रोस्ट, मैगी अच्छी बेचती। यार देखो, हफ्ते में एक बार ना नहाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम रोज नहाएंगे तो नहाना छोड़ेगा कौन? हमारा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो इसको भी पता है वो कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो भरी गर्मियों कहने का मतलब जून जुलाई के महीने में भी एक एक महीना नहीं नहाता। एक एक महीना मुंह से कहने को महकईना, एक महीना मतलब 30 दिन होते हैं। 30 दिन जून जुलाई की गर्मियों में नहीं नहाता। अब क्या ही कहें उसको, क्या ही कहें, क्या ही कहें। तो इसी के साथ ही आज के हमारे प्रश्न खत्म होते हैं और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो अब समय है इस वीडियो को खत्म करने का, जिसके लिए हमें ये फूल वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि भैया एक ही गुलदस्ता है हमारे पास और ये भी ट्रॉफी वापस लेनी पड़ेगी। तो खरीद तो यही लेगी, मैं खरीदेगी नहीं लेगी, है तो इसकी ही, लेकिन रखनी तो पड़ेगी वापस। तेरी भी तो है इतनी सारी। वो तो चलो तुमने दी की तरह ऊपर बैग में डाल के रखी। भाई सच बताऊं, मेरे पास 8-9 ट्रॉफीज होंगी, 10-12 सर्टिफिकेट होंगे 10-12 और होंगे। हाँ 8-10 मेडल होंगे। अच्छा है तेरा 7वीं तक ही थे, उसके बाद नहीं। भाई, जो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स है ना वो 7वीं के बाद भी है, ट्रॉफीज नहीं आई बस। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय पर स्कूल चेंज कर लिया था। स्कूल चेंज करने से तुम्हें ट्रॉफी मिलने का बंद हो जाता। बेटा देखो, एक क्लास में एक बच्चा होने के कारण वो हमेशा फर्स्ट आएगा। चाहे वो एग्जाम आधा करके आए या पूरा, हमेशा आएगा फर्स्ट ही। और मेरे पुराने स्कूल में वो एक बच्चा मैं था, समझे भाई। मैं 7th स्टैंडर्ड तक अपने स्कूल में मतलब 7th स्टैंडर्ड तक पहले बच्चे थे, लेकिन फर्स्ट से लेकर 5th तक मेरे साथ थे 4 बच्चे, जिनमें से मैं हमेशा फर्स्ट आता था। फिर 4th के बाद 7th तक मेरे साथ थे, 7th तक नहीं, 4th से लेकर 6th तक मेरे साथ एक स्टूडेंट था। तो हम 2 थे, कहने का मतलब मैं फर्स्ट था, वो सेकंड थी। ओके naughty boy। माइक घुसा दो वो सेकंड आती थी, हम हमेशा फर्स्ट आते थे। 7th में क्या हुआ, 7th में हमारा कुछ स्कूल में ऐसा लफड़ा हुआ, आपको मार पड़ी होगी डंडों से, स्टिक। मुझे मार पड़ी है जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, काफी होती है जो छोटा बैट। हमारी बचपन की यादें, हमारे पास बैट नहीं होता था, क्रिकेट खेलनी है जी, उसको उठाओ खेलो, ठीक है। तो मुझे मार पड़ी थी उससे। तो माय पेरेंट्स आर गैंगस्टर, सो मेरे पेरेंट्स ने वहां से उठाया मुझको, कहते चले। तो ऐसे नहीं, मतलब स्कूल में बात की कि ऐसे हमारे इसका सर्टिफिकेट चाहिए, सो हम किसी दूसरे स्कूल में इसको एडमिट करा सकें पढ़ने के लिए। वैसा एडमिट नहीं होता, नहीं एडमिशन कह दो। एडमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू एनएच।
आई नो। सो काम था एडमिट करवा सकें। तो फिर मैं जब 7th में दूसरे मतलब हाफ सेमेस्टर हो चुका था मेरा 7th में, फिर मैं दूसरे स्कूल में गया तब उसके बाद मेरे से तुम देखो यार, जब एक स्टूडेंट हो उसको हमेशा फर्स्ट ही आना हो, जब 50 स्टूडेंट हो उनमें से फर्स्ट आना बहुत गर्व की बात होती है। बहुत गर्व की बात होती है, और ये गर्व मुझ में था ही क्योंकि वो इतने ऊंचे बड़े बड़े लड़के, पढ़ने में मेरे से ज्यादा तेज थे। उनके साथ फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, और आज मैं बीए सेकेंड ईयर, एग्जाम है मेरे, बीए तक पहुंच गया हूँ। सेकेंड ईयर के एग्जाम है मेरे, ये कुछ कुछ 1 तारीख को 1 जून से 2026 से मेरे एग्जाम स्टार्ट है, और अभी तक मैंने बुक खोल के नहीं देखी। पढ़ूंगा कब मैं? एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, तब मुझे पता होगा कि इस समय मुझे पढ़ना ही इस पड़ेगा। स्थिति में, इस दौर से जो मैं गुजर रहा हूं, अब मुझे पढ़ना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होती, अगर कोई और चारा होता तो मैं खा लेता। गाय गाय खाओ तो इसी के साथ ही खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम गेस्ट बनाना चाहेंगे हमारे गेस्ट को तो शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, देखना पूरा, और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाए जिस टाइम में मैं उसको अपलोड करूं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।